बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बखैर इट्स मी आतिफ वक्कास और आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के पहले चैप्टर यानी मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें ये एक्चुअली हदफ कॉलेज के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का फर्स्ट मंथली टेस्ट था जिसके दो तरह के पेपर्स हमने बनाए थे, एक पेपर ए एक पेपर बी, दोनों में 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। सो पहले मैं पेपर ए का सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डायमेंशनली डिफरेंट। चार फिजिकल क्वांटिटीज़ दी गई हैं, उसमें पूछा गया है कि कौन सा डायमेंशनली डिफरेंट है। इसमें सबसे पहले दिया गया है वर्क, फिर है टॉर्क, फिर इसके बाद है हीट एंड देन ऑप्शन डी इज़ नन। तो अगर आप वर्क के डायमेंशंस देखें, वर्क के डायमेंशंस हैं ml स्क्वायर t माइनस 2, टार्क के भी यही डायमेंशंस हैं ml स्क्वायर t माइनस 2, और हीट जो कि एनर्जी है, एनर्जी हो या वर्क हो, आपने पढ़ा है कि हीट और वर्क एनर्जी जो क्वांटिटीज़ भी जाउल्स में रिप्रेजेंट की जा सकती हैं उन सब के डायमेंशन सेम होते हैं। सो इट्स एनर्जी एंड एनर्जी और वर्क की डायमेंशंस सेम होती हैं, इसलिए इन तीनों में से कोई ऐसा नहीं है जो कि डायमेंशनली बाकी दो से डिफरेंट हो। इसलिए इस पहले क्वेश्चन में ऑप्शन डी करेक्ट है, नन। देन क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें कहा गया है कि जी 0.003050 कंटेन्स हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो अगर आप फिगर को देखें, ये पहला था, दूसरे में 0.003050, तो आप लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स पढ़े हैं कि सारे नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, तो ये दो नॉन ज़ीरोज़ हैं, ये सिग्निफिकेंट है। फिर जो ज़ीरोज़ दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान हो तो वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं, तो ये ज़ीरो जो है ये चूँकि दो नॉन ज़ीरोज़ या दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान है तो ये भी सिग्निफिकेंट है। फिर तीसरा रूल ये है कि ट्रेलिंग ज़ीरोज़, वो ज़ीरोज़ की जो कि जिनकी लेफ़्ट पर डेसिमल भी हो और जिनकी लेफ़्ट पर कोई नॉन ज़ीरो भी हो, तो ऐसे ज़ीरोज़ भी सिग्निफिकेंट होते हैं। तो बाकी चूँकि इन ज़ीरोज़ की लेफ़्ट पर डेसिमल तो है लेकिन नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट नहीं है। बिल्कुल इसी तरह ये ज़ीरो जो है इसकी लेफ़्ट पर कोई नॉन ज़ीरो नहीं है, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन सी करेक्ट है, 4। देन क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इफ़ द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ मास एंड वेलोसिटी आर 1% एंड 1.5% रिस्पेक्टिवली, the kinetic energy has the percentage uncertainty equal to। now mass की percentage uncertainty दी गई है that is 1% and velocity की percentage uncertainty दी गई है that is 1.5%। तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी देखें तो काइनेटिक एनर्जी का पहले हम फार्मूला लिखेंगे, दैट इज़ हाफ mv²। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो क्वांटिटीज़ मास और वेलोसिटी का स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाइड हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा अनसर्टेनिटीज़ को इंडिकेट करने का, और साथ में चूंकि ये वेलोसिटी का स्क्वायर है तो इस पर पावर रूल भी लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल में आपने पढ़ा था कि जिन दो चीज़ों का हम प्रोडक्ट लेते हैं उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ आपस में ऐड करेंगे तब हमें रिज़ल्ट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी मिलेगी। तो काइनेटिक एनर्जी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो मास की परसेंटेज अनसर्टेनिटी और वेलोसिटी के स्क्वायर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी का सम होगा। अब वेलोसिटी के स्क्वायर की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? पावर रूल लगेगा। अगर किसी क्वांटिटी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपको मालूम हो और उस पर पावर आ जाए और आपसे कहा जाए कि उसके पावर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करें, तो आपने पावर को उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब चूंकि यहाँ पर 1.5 वेलोसिटी के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी है,
इसके स्क्वायर में अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाइड विथ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, और यहाँ पर परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मास ही रहेगा। ये काइनेटिक एनर्जी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी। अब मास की परसेंटेज अनसर्टेनिटी 1 है तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे, 1%, और वेलोसिटी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी 1.5 है तो यहाँ पर 1.5 लिख लेंगे। सो 1.5% मल्टीप्लाइड विथ 2, इससे 3 आ जाता है, साथ में 1 ऐड कर दें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है दैट इज ए, 4%। क्या आ जाता है, 4% इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द काइनेटिक एनर्जी। याद रहे प्रोडक्ट रूल भी लगा और पावर रूल भी। चौथे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है द वैल्यू 8.4501 कैन बी राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस एज। अगर आप यहाँ पे ये वैल्यू लिख लें 8.4501, तो इसमें आपने इसको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। तो आप लोगों ने राउंडिंग ऑफ के रूल्स पढ़े थे कि एक तो अगर आपने ज़्यादा नंबर्स को राउंड ऑफ करना है तो 1 बाय 1 नहीं करना, सबको यकमुश्त करना है, इकट्ठा करना है। दूसरी बात ये है कि जो ड्रॉपिंग डिजिट है, इस केस में ये ड्रॉपिंग डिजिट है 5 और रिटेनिंग डिजिट है 4। तो अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 से ज़्यादा हो तो रिटेनिंग डिजिट में 1 ऐड करेंगे, अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 से कम हो तो रिटेनिंग डिजिट को कुछ नहीं कहेंगे, उसी तरह ही लिख लेंगे। लेकिन मसला ये है कि ये रिटेनिंग डिजिट है। मसला ये है कि यहाँ पर तो 5 है। अब 5 पे हम ये देखते हैं कि अगर 5 की राइट पर कोई भी नॉन ज़ीरो मौजूद है तो उसको हम 5 से ग्रेटर ही कंसीडर करेंगे एंड देन इस रिटेनिंग डिजिट में 1 ऐड करेंगे। तो चूंकि यहाँ पर 5 के बाद पहले तो 0 है लेकिन फिर एक नॉन ज़ीरो मौजूद है 1, इसलिए हम इस 4 में 1 ऐड करेंगे और ये 8.4 जो है 8.5 हो जाएगा। अगर ये 0 1 यानी ये 1 कोई नॉन ज़ीरो ना होता तो फिर हम रिटेनिंग डिजिट को देखते, अगर इवन होता वैसे ही रहने देते, ऑड होता तो उसमें 1 ऐड करते। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 4 में आप देख सकते हैं ऑप्शन भी करेक्ट है, यानी 8.5। फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट वे ऑफ राइटिंग यूनिट्स। यूनिट्स लिखे गए हैं तो पहले में 71 न्यूटन, इस न्यूटन चूँकि पूरा लिखा है तो एन कैपिटल नहीं होना चाहिए था। कोई भी यूनिट आप कंप्लीट लिखते हैं उसको सिर्फ सिंबल नहीं लिखते तो फिर उसका कभी भी स्टार्टिंग लेटर कैपिटल नहीं हो सकता। तो ये 71 न्यूटन लिखना गलत है। फिर 12 मिली माइक्रो सेकेंड, ये भी ठीक नहीं है क्योंकि 2 प्रीफिक्स आप रिपीट नहीं कर सकते किसी भी मेजरमेंट में। फिर ऑप्शन सी में अगर आप देखें उसमें कहता है 8 किलोग्राम, तो किलो का के कैपिटल लिखा गया है जो कि दुरुस्त नहीं है। फिर डी में डेंसिटी की कोई वैल्यू है 43 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुए हैं सिम्बल्स और उनमें स्पेस भी दिया गया है। किलो और ग्राम में स्पेस नहीं है चूँकि ये प्रीफिक्स है और यूनिट और प्रीफिक्स में स्पेस नहीं होना चाहिए। मीटर रेज़ टू द पावर -3 दूसरा यूनिट है, इसलिए स्पेस है। तो ये बेहतर तरीका है यूनिट्स लिखने का। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। Then question number 6, what is the radian measure of the angle between the hands of a clock at 3 PM? जब 3 बज रहे हों तो घड़ी के 2 हैंड्स के दरमियान एंगल क्या होगा? तो आप देख सकते हैं इट्स वेरी सिंपल, 90 डिग्रीज अगर आप डिग्रीज में देखना चाहते हैं। अगर आप रेडियंस में मेजर करते हैं तो आप जानते हैं कि पूरे सर्कल में जो है वो 2 पाई रेडियंस होते हैं। तो ये सर्कल का क्वार्टर है तो 1/4 ऑफ द कंप्लीट सर्कल दैट इज़ 2 पाई। सो इसको अगर आप सॉल्व करें तो आपको मिलता है पाई डिवाइडेड बाई 2 रेडियंस। सो पाई बाई 2 रेडियंस जो है वो 3 PM पे दोनों हैंड्स के दरमियान एंगल होगा।
एंड देन क्वेश्चन नंबर 7 में दो वैल्यूज़ दी गई हैं, दोनों में परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ जो है एक्सप्रेस की गई हैं, और एक है 5.0 मीटर्स प्लस माइनस 0.4%, that is multiplied with 3.0 मीटर प्लस माइनस 3.3%। तो चूंकि प्रोडक्ट है और आप जानते हैं कि प्रोडक्ट के केस में हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को आपस में ऐड करना होता है, तो इसलिए हम पहले की परसेंटेज अनसर्टेनिटी दैट इज़ 4.0 यानी एक है 5.0 मीटर मल्टीप्लाइड विद प्लस माइनस 4%, and then we are having 3.0 meter plus minus 3.3%, and if you multiply these two you get 15 square meter plus minus 4। चूँकि अनसर्टनिटीज़ कभी भी मल्टीप्लाई डिवाइड या सब्ट्रैक्ट नहीं होती, दे आर ऑलवेज एडिड। कभी जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो हम एब्सोल्यूट अनसर्टनिटीज़ ऐड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो या प्रोडक्ट और कोशेंट हो तो हम परसेंटेज अनसर्टनिटीज़ को ऐड करते हैं। सो वी वुड सिंपली ऐड दीज परसेंटेज अनसर्टनिटीज़। अगर ये एब्सोल्यूट अनसर्टनिटीज़ होती तो फिर हम प्रोडक्ट में इनको डायरेक्ट ऐड ना कर सकते, फिर हम पहले उनकी दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ फाइंड करते और फिर उनको आपस में ऐड करते। सो क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन सी करेक्ट है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रिसाइज। तो प्रिसीजन के हवाले से आपने ये देखना है कि इनमें से सबसे कम लीस्ट काउंट कौन से में है। तो पहले में 1 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट है क्योंकि डेसिमल्स नहीं दिए गए, अगर डेसिमल्स नहीं होते तो वो यूनिट ही लीस्ट काउंट होता है। तो 1 सेंटीमीटर है, दूसरे में 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर है, और तीसरे में 1/100 ऑफ मीटर है। तो सी जो है चूँकि मीटर्स में है, 2 डेसिमल की राइट पर डिजिट्स तो ज़्यादा हैं, लेकिन यूनिट चूँकि मीटर है इसलिए 0.01 मीटर ये 1 सेंटीमीटर ही होता है। तो इसलिए ए और सी तो सेम है, और जिसकी प्रिसीजन ज़्यादा है दैट इज़ ऑप्शन बी 15.0 सेंटीमीटर, बिकॉज इसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, बाकी 2 से कम है जो कि 1 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। And then in question number 9, what is the accuracy of result of 1.50 multiplied with 0.6? So दो नंबर्स दिए गए हैं, डिजिट्स दिए गए हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है। एक है 1.50 और दूसरा है 0.6। तो आप जानते हैं कि इन केस ऑफ प्रोडक्ट एंड कोशेंट या मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में आपने क्या करना है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखना है। जिस वैल्यू में, जिस डेटा के अंदर जिस वैल्यू में कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। यानी द आंसर कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन द डेटा। डेटा में एक 1.50 है जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, एक 0.6 है इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आंसर में एक सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, इसलिए आंसर की एक्यूरेसी 1 होगी। सो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। देन इसके बाद जो है प्लांक कांस्टेंट, क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें वो कहते हैं प्लांक कांस्टेंट हैज सेम डायमेंशन एज। तो प्लांक कांस्टेंट जो है आप लोगों ने बोहर मॉडल में पढ़ा है कि NH कट या NH डिवाइड बाई 2π इज इक्वल टू mvr। एंगुलर मोमेंटम जो है वो प्लांक कांस्टेंट के ही उसकी डायमेंशंस और प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशंस सेम होती हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। वर्क की डायमेंशंस डिफरेंट होती हैं, हमने लिखी हैं।
और पावर की भी डायमेंशंस डिफरेंट है, चूँकि आप प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशंस ऑलरेडी शायद डिराइव भी कर चुके हैं, एक्सरसाइज में है, दैट इज़ एनर्जी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। पर एनर्जी है तो ml² t-2 और नीचे फ्रीक्वेंसी है तो t इनवर्स, ये ऊपर जाकर +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर -1 रह जाए तो ये ml² t-1 प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशंस हैं, जो कि ना एनर्जी की तरह है ना पावर की तरह है। एनर्जी में यहाँ पर 2 है, पावर में यहाँ पर 3 है, t⁻⁻3, लेकिन प्लांक कांस्टेंट पे -1 है, तो ये एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशंस। देन वी मूव टू पेपर बी, बट फर्स्ट लेट मी इरेज दिस स्टफ। अच्छा, पेपर बी में सबसे पहला क्वेश्चन जो है दैट इज़ द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ 3.76 ±0.25 मीटर इज़। परसेंटेज अनसर्टेनिटी मांगी है और वैल्यू जो दी गई है दैट इज़ 3.76 ±0.25 मीटर्स। सो परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला क्या है? हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को मेजर्ड वैल्यू पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है। सो 0.25 डिवाइडेड बाई 3.76 मल्टीप्लाइड विद 100%। तो आमतौर पर इंट्री टेस्ट में भी और बोर्ड के पेपर के सेक्शन ए में कैलकुलेटर की इजाज़त नहीं होती, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपने थोड़ा सा आसान करने के लिए एस्टिमेशन आपको करनी पड़ेगी। तो पहले तो ये डेसिमल पॉइंट ख़त्म कर दें, क्योंकि राइट पे दोनों के सेम डिजिट्स हैं, इसलिए यू कैन इग्नोर द डेसिमल पॉइंट। एंड देन ये 376 है तो आप इसको 375 कंसीडर कर लें, तो फिर आपके लिए आसान हो गई कैलकुलेशन करना। तो अगर इसको मैं 375 मान लूँ तो 100 में 425 होते हैं, तो 300 में 12 होंगे और फिर 75 में मज़ीद 3, तो नीचे आ जाएगा 15। आप अपने तरीके से करें जो आपके लिए आसान हो। बहरहाल 100 डिवाइडेड बाई 15 इट्स राउंड अबाउट 6 और 7, बिटवीन 6 एंड 7। तो यहाँ पर जो है क्लोज्ड वन जो है ऑप्शन डी है, इसमें 6.6% है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं होता कि आप डेसिमल प्लेस तक भी आंसर सही निकालें, क्योंकि आमतौर पर जो आंसर्स होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते हैं, जैसे यहाँ पे दिए गए हैं। लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में आंसर्स इंतहाई करीब करीब होते हैं, तो फिर वहाँ पे आपने इसको कंप्लीट सॉल्व करना है कई डेसिमल प्लेसेस तक। Then question number 2 is the dimensions of torque is torque जो है इस R क्रॉस F, इसमें एक लेंथ है और एक फोर्स है। लेंथ की डायमेंशन L ऑब्वियसली, और फोर्स जो है mL/t-2, तो इसकी डायमेंशंस बिल्कुल वर्क की तरह, एनर्जी की तरह। एंड यू कैन सी दैट इज ऑप्शन C. So then how many significant figures does 1.362 and plus 25.2 have? Question number 3 में once again आंसर जो होगा, चूंकि एडिशन है, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, आंसर लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू से ज़्यादा प्रिसाइज नहीं हो सकता। तो यहाँ पर लीस्ट प्रिसाइज 25.2 है। आंसर में भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए। तो आंसर अगर आप इसका निकाल दें तो ये आता है 26.562। तो आंसर में ये दो आपने इग्नोर करने हैं। तो अगर आप इनको इग्नोर करते हैं, ड्रॉपिंग डिजिट 6 है, तो इसलिए यहाँ पर हम 1 ऐड करेंगे, ये आंसर आएगा। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे।
देन इन क्वेश्चन नंबर 4 वो कहते हैं कि m0 m raised to the power 0 l raised to the power 0 and t raised to the power 0 are the dimensions of, ये किस चीज़ की डायमेंशन है? तो ये तो कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो सकती है। स्ट्रेन जो है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, अगर टेंसाइल स्ट्रेन हो, अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो तो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। शेयर स्ट्रेन की भी डायमेंशंस नहीं होती, लेकिन अगर आप देखें इस तरह ऑप्शन बी भी ऐसे है, मैग्नीफिकेशन है तो मैग्नीफिकेशन जो है साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, तो अगर इनमें रेशो देखें तो दोनों साइजेस के दरमियान रेशो है, डायमेंशंस नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी डायमेंशंस नहीं होती। सो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। देन द प्रीफिक्स माइक्रो स्ट्रेन्स फॉर 10 raised to the power -6 is for micro. And then in question number 6, which of the following is basic physical quantity? Velocity, temperature, force and work. You can see that here we are only having temperature, that is a base quantity. And then which of the following is the correct way of writing units? यहाँ पर एक दफ़ा फिर क्वेश्चन है 45 किलोग्राम पर मीटर क्यूब बेहतर तरीका है, क्योंकि पहले में फिर न्यूटन एन कैपिटल है, दूसरे में मिली और माइक्रो इकट्ठा यूज़ किए गए हैं, और आखिरी में जो है न्यूटन मीटर लिखा है लेकिन न्यूटन पूरा लिखा है, एन कैपिटल नहीं होना चाहिए था। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। देन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजरमेंट ऑफ 60 तो अगर आप देखें नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट है 3 हो गए, 2 नॉन ज़ीरो के दरमियान वाला ज़ीरो सिग्निफिकेंट है 4 हो गए, एंड में जो है ट्रेलिंग ज़ीरो है उसकी लेफ़्ट पे नॉन ज़ीरो और डेसिमल दोनों हैं वो भी सिग्निफिकेंट है। ये इसलिए सिग्निफिकेंट नहीं है कि लेफ़्ट पे डेसिमल तो है नॉन ज़ीरो नहीं है, और ये भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है क्योंकि लेफ़्ट पे कोई नॉन ज़ीरो उसका नहीं है। सो यहाँ पर 5 significant figures। And then question number 9, the precision of measurement 385,000 किलोमीटर is up to। Obviously इसकी precision जो है अगर ये वैल्यू हम देखें 385,000 किलोमीटर, तो इसको अगर आप लीस्ट काउंट पे डिवाइड करें, लीस्ट काउंट इसका 3 zeros है, 1000 है, 1000 तक इसकी प्रिसीजन हो सकती है, इससे कम हो सकती है लेकिन 1000 तक है। एंड 1 रेडियन इज़ इक्वल टू 57.3 डिग्रीज, बिकॉज एक सर्कल में 2 पाई रेडियंस होते हैं जो कि 360 डिग्रीज के बराबर होते हैं। रीअरेंज करने से आप देख सकते हैं 1 रेडियन इज़ 360 डिवाइड बाई 2 पाई, पाई की वैल्यू पुट कर लें, दैट इज़ 3.14। सॉल्व करने से हमें मिलता है 57.3 डिग्रीज। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। द अल्लाह पामा।